नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान ने अपने एहतसाब का जो अमल है उसको कड़ा कर लिया है, मज़ीद सख्त कर लिया है। बड़े बड़े मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जिनमें से पहला मुकदमा पंजाब के ज़िला कोट अद्दू के अंदर दर्ज हुआ और वो मुकदमा है मिर्ज़ा अब्दुर रहमान के ख़िलाफ़। ये कोई मामूली नाम नहीं है। ये मिर्ज़ा अब्दुर रहमान वो शख्स है जो कि 100 रुपये वाले अमरूद को 120 का बेच रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर इसको जो है वो पकड़ा और इसकी निशानदही की है, जो कि हमारी मईशत को बहुत गहरा डेंट डाल रहा था। इन जैसे लोगों की वजह से हमारी जो मईशत है वो रुकी पड़ी है। और वजारत ख़जाना के मुताबिक हमारी जो शिशमाही है उसके अंदर जो सरकारी कंपनियां हैं उनको 405 अरब से ज़ायद का खसारा हुआ, ये अमरूद बेचने वालों की वजह से। ये 20-20 रुपये करके न जाने कितना हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाता है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने देखें उसको पकड़ लिया है और अपनी मुद्दत के अंदर जो मुकदमा है इसके ऊपर दर्ज करवाया है। और आप ये देखिए, कोट अद्दू का पहला ये सिटी पुलिस स्टेशन का मुकदमा है, जिसके अंदर 100 वाला जो अमरूद का रेट था उसको 120 रुपये में बेचने पर जो FIR है वो दर्ज हुई है। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी जो माशी तरक्की है वो नहीं हो पा रही। एक और रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए, ये रिपोर्ट है नेशनल अकाउंट्स कमेटी की, जिसके मुताबिक जो हमारी माशी तरक्की है वो 0.92% हो गई है पहली शिशमाही में। जुलाई से सितंबर में इस माली साल के वो 0.92 हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता साल ये 2.13 पे थी, उससे गिर के 0.92 पे आ चुकी है। ये इन जैसे ये जो अमरूद फरोश लोग हैं इनकी वजह से है। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे पास मौजूद हैं, ऐसे ऐसे होनहार अफसर हमारे पास मौजूद हैं जो कि इनको मौके वारदात पे पकड़ते हैं। और ख़बर मुलाहिजा करें कि पंजाब के ज़िला कोट अद्दू में रवां साल 2025 का पहला और दिलचस्प मुकदमा है। कोट अद्दू के सिटी पुलिस स्टेशन में रवां साल की पहली FIR 1/25 दर्ज हुई। 20 रुपये महंगे अमरूद बेचने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू की मुद्दत में दर्ज हुआ। हमारे अफसरान इतने जो जिम्मेदार हैं वो हैं कि वो अपनी मुद्दत के अंदर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। जाहिर है इतना संगीन मामला हो तो फिर अपनी मुद्दत में बनता है। सरकारी नर्क से ज़ायद कीमत पर अमरूद फ़रोख्त करने वाले ख्वाजा फरोश के ख़िलाफ़ दर्ज FIR असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अपनी मुद्दत में दर्ज करवाई है। और उस बदबख्त शख्स का नाम है मिर्ज़ा अब्दुर रहमान वल्द इरशाद बेग, जो कि हमारी मईशत का नसूर बना हुआ है इस वक्त। ये सब कुछ मैं आपको FIR के मुताबिक बता रहा हूँ। FIR के मतन के मुताबिक मज़ीद जो बातें हैं उसके अंदर मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू रेट चेकिंग और मुनाफाखोरी की चेकिंग के लिए GT रोड कोट अद्दू पहुंचा। दुकानदार हुकूमत के मुकर्रर करदा 100 रुपये किलो की बजाय अमरूद 120 रुपये फी किलो फरोख्त कर रहा था। अरे कर ले बात, कैसे हमारे जो अंदर से है उसको खोखला करी जा रहे हैं और कैसे हमारे अफसरान जो हैं वो फौरी नोटिस ले रहे हैं। ये इस पे हमें खुश होना चाहिए। और उसके बाद लिखा गया है जी, हुकूमत की जारी करदा प्राइस कंट्रोल लिस्ट भी नहीं लगाई हुई थी। ये वो मसला है जिसकी वजह से हमारा जो कौमी सलामती है वो ख़तरे में पड़ी हुई है। दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जो हमारा खारजा मुहाज है वहाँ पर हमें धमकियाँ मिल रही हैं। ये अमरूद फरोश जब तक हमारे अंदर ऐसे हैं तब तक ये मामला होता रहेगा। इतना संगीन किस्म का ये जो मुकदमा है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने अपना एहतसाब शुरू कर लिया है। कुछ तो शर्म करो यार। एक तरफ आप लोग अपने पार्लियामेंटेरियंस की जो तनख्वाहें हैं उसके अंदर सीधा सीधा 8 गुना इजाफा करते हैं। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 8-8, 5-5, 7-7 गुना। जिसकी तनख्वाह 2 लाख थी उसकी 10 लाख चली गई है। एक तरफ अपनी शाह खर्चियां ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी तरफ आप लोग अवाम का कचूमड़ बनाने पे तुले हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती ये अवाम के साथ इस तरह का जो रवैया है ये आखिर क्यों किया जाता है। क्या ये अवाम जो है वो बाहर से लाए गए हैं? ये कोई इंडिया की अवाम है? उन लोगों का एहतसाब नहीं हुआ जिनकी वजह से PIA बिक भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से PIA की मलकियत जो है
उससे कई गुना ज़्यादा उसको मकरूज कर दिया गया। उनका पता भी नहीं होगा किसी को कि उसके अंदर किस किस का हाथ है। किसी को ये नहीं पता कि स्टील मिल्स जो हैं वो हमारी बंद क्यों पड़ी हैं, वो क्यों खसारा ज़्यादा हैं, और बाकी जो हमारे इदारे हैं वो क्यों खसारा ज़्यादा हो गए हैं, उनका एहतसाब नहीं होगा। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो है अमरूद फरोश, जो कि पूरे 20 रुपये जो किलो है वो ज़्यादा बेच रहा था। ये वो लोग हैं जो हमारी मईशत के लिए सबसे बड़े मुसीबत बने हुए हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें यार। यही अवाम है जिसके पास आपने ठीक 2.5 या 3 साल के बाद, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद भी नहीं, 2.5 या 3 साल के बाद आपने आना है और वोट मांगना है। लेकिन हमारा चूँकि गंगा उल्टी बहती है, वोट भी यहाँ से नहीं लेना होता इनको। इस बात की परवाह भी नहीं है कि अवाम का हम उनके साथ इस तरह का हद तक मेज़ रवैया करेंगे तो वोट भी हमने इनसे लेना है। इस बात की परवाह हो ना जिसने वाकई अवाम के वोट से आना हो, जिसने दरवाज़ा कोई और इस्तेमाल करना है, अवाम की उसको परवाह ही नहीं है। उसको किस बात की फ़िक्र कि अवाम क्या सोचती है, या हम अवाम के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं, या अवाम में हमारे बारे में क्या राय पाई जाती है। कुछ खुदा का खौफ करें। मेरी अपील है इन असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कि भाईजान, आपको पूरे कोट अद्दू के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो इस अमरूद फरोश में मिला। मेरी अपील है मरियम नवाज़ साहिबा से, आप चाहती हैं कि अच्छा काम करने की कोशिश तो करती हैं, तो आप ऐसे मामलात को भी देखें। यही आपके वोटर बन सकते हैं कल को। आपको फिर जो दूसरे रास्ते हैं उनके ऊपर रिलाई करना कम पड़ेगा। आज आप लोगों का सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि जो सियासी आप लोगों का कैपिटल है वो नहीं है आप लोगों के पास। इस्टेब्लिशमेंट को भी यही मसाइल हैं कि इनको हम ले तो आए हैं लेकिन ये लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो आप लोग ऐसे इश्यूज़ के ऊपर भी देखेंगे और ये सारी हरकतें बंद करवाएंगे तो हो सकता है अवाम के अंदर आपका जो रिवाइवल है वो हो सके। तो खुदारा इसके ऊपर भी नोटिस करें। अमरूद फरोश से कोई इतना बड़ा हमारा मसला नहीं है, हमारे बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दीजिए।